मित्रों, आज हम यहाँ पर सूक्ष्म शरीर और आत्मा के संबंध में बात करते हैं। सूक्ष्म शरीर जन्म मृत्यु का कारण तो है ही, इसके अलावा यह आवागम से मुक्त होने का भी साधन है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा, इनमें स्थूल शरीर संसार में रहने के लिए है। जब तक स्थूल शरीर है तब तक व्यक्ति का अस्तित्व संसार में है। स्थूल शरीर व्यक्ति को संसार में लाने के लिए ही उपलब्ध होता है, और जब वह संसार से विदा होने लगता है तो वह वहीं छूट जाता है। जन्म और मृत्यु उसकी सीमाएं हैं और उन्हीं सीमाओं में उसका अस्तित्व है। वह अपनी सीमाओं से परे कहीं आता जाता नहीं। लेकिन सूक्ष्म शरीर पर यह बात लागू नहीं होती। वह आता भी है और जाता भी है। उसका अस्तित्व हर काल में, हर समय, हर अवस्था में बराबर बना रहता है। जहां तक प्रश्न आत्मा का है वह तो सदा से ही है। स्थूल शरीर मिलता है माता पिता के सौजन्य से, जबकि सूक्ष्म शरीर मिलता है पिछले जन्म से। जब तक आवागम का चक्कर है तब तक आत्मा और सूक्ष्म शरीर का संबंध अटूट है। आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो सूक्ष्म शरीर के साथ, स्थूल शरीर द्वारा जन्म लेती है तो सूक्ष्म शरीर के साथ, मृत्यु के बाद अपनी अनंत यात्रा पर निकलती है तो भी सूक्ष्म शरीर के साथ। गर्भ में जब शिशु के सारे अंग प्रत्यंग निर्मित हो जाते हैं और मस्तिष्क का भी जब पूर्ण विकास हो जाता है, साथ ही मस्तिष्क की समस्त कोशिकाओं का भी पूर्ण विकास हो चुका है, तब उस अवस्था में अपने स्वशरीर के साथ गर्भ में प्रवेश करती है आत्मा। आत्मा के प्रवेश के बाद न्यूट्रॉन कण, जिनमें इच्छा, कामना, भावना, वासना, विचार, भाव आदि रहते हैं, मस्तिष्क की असंख्य कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। उसके साथ एस्ट्रल कण मस्तिष्क और उसकी कोशिकाओं को चैतन्य और क्रियाशील कर देते हैं। न्यूट्रॉन कण का वास्तविक नाम न्यूट्रिनो कण है। इस कण की कोई सीमा नहीं है। यह सघन तारों के बीच से होकर गुजरता है। विशाल आकाश गंगाएं भी इसका रास्ता नहीं रोक पाती हैं। फोटोन कण की तरह ब्रह्मांड में न्यूट्रिनो कण भी प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। ये कण सूर्य में रेडियोएक्टिव एक्स रेज और वायुमंडल से कॉस्मिक विकिरणों की अंतःक्रिया से उत्पन्न होते हैं। इन्हें हम नाभिकीय रिएक्टर से भी उत्पन्न कर सकते हैं। बिग बैंग गॉड पार्टिकल के पृथ्वी के गर्भ में अनुसंधान के समय ये कण विशाल पैमाने में उत्पन्न हुए थे। ये कण भारहीन और धनात्मक और ऋणात्मक आवेश रहित न्यूट्रल कण होने के कारण इन्हें न्यूट्रिन या न्यूट्रिनो कण नाम दिया गया। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।